औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉर भी मार्केटिंग और कम्युनिटी सर्विसेज की तरफ से मोहम्मद आसिफ का आप तमाम दोस्तों को सलाम। होपफुली तमाम दोस्त सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का और फीडबैक देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा माशाल्लाह रिस्पांस हमारी वीडियोज़ में आ रहा है और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से हमें हमेशा अप्रिसिएशन मिलती है और अगर हम जहाँ कोई गलती करते हैं तो काइंडली हमें गाइड करती है। इस टॉपिक पे मैं बात करूँगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो सुनाई देता है। अक्सर लोग जो हमारे न्यू सिटी के रेजिडेंट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने प्लॉट्स लिए हुए हैं लेकिन अभी घर नहीं बनाए, जो जिन्होंने अभी घर नहीं बनाए वाले प्लॉट्स लिए हुए हैं या अलॉटीज़ हैं, या जिन्होंने न्यू सिटी पैराडाइज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, उनकी तरफ से एक जो बहुत ज़्यादा हमें सुनाई देती है आवाज़ कि न्यू सिटी फेज़ 2 के अंदर बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि वाकई न्यू सिटी फेज़ 2 के अंदर जो कमर्शियल्स है वो बहुत ज़्यादा है और मज़ीद जो कमर्शियल्स हैं उनमें इन्वेस्ट करके हमें नुकसान होने वाला है या पॉसिबल है कि शायद मज़ीद कमर्शियल जो हैं वो इतने फ्रूटफुल ना हो, वो उन्हें फीडबैक ना मिले या वो उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी उसके अंदर ना हो जो इससे पहले हम कमा चुके हैं। तो सबसे पहले आपको न्यू सिटी फेज़ 2 के बारे में चंद बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, न्यू सिटी फेज़ 2 एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोगों की सोसाइटी है। इसके अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी रेशो कम है। तो जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है वो हमेशा कंफर्टेबल जोन के अंदर जाके शॉपिंग करती है, यानी ओपन एरिया के अंदर शॉपिंग करना पसंद करती है। जैसे अगर आप देखें तो बस्ती के अंदर जो शॉप्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाके शॉपिंग करते हैं। तो वहाँ पे जो है रीज़न यही है कि शॉप्स जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल है, आपको ऊपर वाले फ्लोर्स पे नहीं जाना पड़ता, यानी लोअर ग्राउंड बेसमेंट या लोअर ग्राउंड के अंदर शॉप्स अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट फ्लोर ज़्यादा, इससे ऊपर लोग यहाँ पे एक तो शॉपिंग मॉल्स भी कम है और वैसे भी लोग नहीं जाते। सेकेंड, आपके पास मुगल मार्केट, वहाँ पे शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप देख लें यही पोजीशन है। उसके थर्ड नंबर पे आपके वहाबाबाद जो है वहाँ पे शॉपिंग होती है, वहाँ पे भी यही रीज़न है कि शॉप्स ग्राउंड पे अवेलेबल हैं और इजीली शॉपिंग है। ज़्यादा शॉपिंग जो है वो हमारी लेडीज़ कर रही होती हैं, जो मर्द हज़रात हैं वो कम ही शॉपिंग करते हैं, वो नॉर्मल रूटीन की जो चीज़ें हैं वो खरीदती हैं। तो न्यू सिटी फेज़ 2 के अंदर जो आने वाला वक्त है वो न्यू सिटी फेज़ 2 का है। इस तमाम जो 3 जगह 3 हब्स मैंने आपको बताए हैं शॉपिंग्स के, ये कन्वर्ट होकर न्यू सिटी फेज़ 2 के अंदर आएंगे। यहाँ पे लोग शॉपिंग किया करेंगे, यहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा पसंद करेंगे आने में, चूँकि एक आबादी भी ज़्यादा होगी और प्लस ट्रेंड जो है वो इस तरफ लोगों का बढ़ता जा रहा है, रुझान बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हम न्यू सिटी फेज़ 2 के कमर्शियल्स की बात करते हैं। तो न्यू सिटी फेज़ 2 का जो नक्शा है, अगर आप उसको ज़रा गौर से देखें, मास्टर प्लान को, हम तमाम लोग जो नक्शा देख रहे होते हैं वो हम अपने एक ब्लॉक को देख रहे होते हैं, बी ब्लॉक को देख रहे होते हैं। अगर आप इसके मास्टर प्लान को देखें जो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होता जा रहा है, तो इसके अंदर कोई कमर्शियल जोन जो है वो आपके रेजिडेंशियल एरिया के अंदर मौजूद नहीं है। यानी अगर हम जीटी रोड से इंटर हों तो आपका मेन बुलेवार्ड जो है उसके अंदर जो वन मॉल है वो आपके पास है, सिटी है, बिजनेस स्क्वायर 1 और 2 है, बिजनेस आइकन 1 एंड 2 है, जिसे फूड स्ट्रीट भी आमतौर पे मशहूर हो, वो है। उसके बाद आप आगे आते हैं तो एक बहुत खूबसूरत प्लाजा रिवर मॉल है आपके सामने, बड़ा अच्छा माशाल्लाह बनाया है उन्होंने। और उसके बाद आप देखें मस्जिद आज़ाद के पास कमर्शियल है। फिर आप एक्सटेंशन में जाते हैं तो वहाँ पे एक कमर्शियल जो है वो बन रहा है। इस तरह आप आगे आते हैं तो आप फिर शॉप्स स्टार्ट हो जाती हैं। ए ब्लॉक की शॉप्स हैं, फिर आपके पास सी ब्लॉक की शॉप्स हैं, देन डी ब्लॉक की शॉप्स हैं, और फिर आप आगे आते हैं तो नेक्स्ट आपके पास गोल्डन स्क्वायर, उसके बाद सारा एम ब्लॉक का कमर्शियल स्टार्ट हो जाता है। देन अगर आप आए तो जो शेरा वाला चौक है वहाँ पे एच ब्लॉक की मार्केट है। देन मूव करते हैं आर्केट ऑनवर्ड तो फिर एन ब्लॉक तक जो है ये सारा कमर्शियल जोन है। तो आबादी इसके साथ ठीक ठाक आबादी है। अगर आप ई ब्लॉक को देखें तो ई ब्लॉक के अंदर एक्सटेंशन के अंदर भी एक कमर्शियल दिया गया है, शॉप दी गई है, तो ई एक्सटेंशन भी ठीक ठाक बड़ा है और मजीद एक्सपेंड भी होने वाला है। इसी तरह ए एक्सटेंशन ठीक ठाक है, सी एक्सटेंशन आ गया है, बी एक्सटेंशन आपके पास मौजूद है। इसी तरह आपके पास एफ एक्सटेंशन है, जी एक्सटेंशन है,
आई बहुत बड़ा जो है वो हमारा ब्लॉक बनने जा रहा है, और उसके अंदर अगर आप देखें तो कमर्शियल सिर्फ आई और जे का एक कमर्शियल है, तो बाकी सब लोगों ने यहीं से शॉपिंग करनी है, तो वहाँ को खास कमर्शियल मजीद दिया भी नहीं गया हुआ, करंट कोई कमर्शियल वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए ये जो 4 5 6 आपको कमर्शियल नजर आती है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी भी अगर आप देखें नियर बाई सोसाइटीज के अंदर देखें तो रात के वक्त वहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट क्लोजिंग हो चुकी होती है, लेकिन न्यू सिटी फेज 2 के अंदर गहमा गहमी है, कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। यहाँ पे फूड का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स इस वक्त बड़ी माशाल्लाह इन जा रही है, यहाँ पे मोबाइल्स का शॉप बिजनेस अच्छा जा रहा है, नॉन शॉप्स की आप देखें तो बहुत अच्छी शॉप्स बन रही हैं और अच्छा काम हो रहा है। ऑलरेडी हमारे माशाल्लाह रियल एस्टेट के जो ऑफिस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी बहुत सारे ब्रांड्स की कमी है, आप प्रॉपर क्लॉथिंग बिजनेस कोई नहीं है, यानी कपड़े का कारोबार यहाँ पे भी बहुत कम है, इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। उसके बाद आप यहाँ देखिए शूज़ वगैरह, उसकी बच्चों की वैरायटी अभी कम है, तो ये एक गैप है, ये ओपन हो सकता है, अच्छी शॉप ओपन हो तो ये अच्छा बिजनेस चल सकता है। इसके अलावा बहुत सारी और बिजनेसेस जिसके अंदर अभी मैं अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कहूँ तो सेंट्री का काम, इलेक्ट्रिकल की अच्छी शॉप इस वक्त कोई ख़ास अवेलेबल नहीं है। एक एल ब्लॉक में एक शॉप है और एक दो शॉप जो है वो एम ब्लॉक के अंदर है, लेकिन उनको भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा आप उसके अंदर वैरायटी नहीं लेके आ सके। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा खासा चल रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ें टाइल्स का बिजनेस और इन सब चीज़ें डिस्प्ले सेक्टर्स अगर बने तो बहुत अच्छा यहाँ पे बिजनेस हो सकता है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो कमर्शियल्स हैं ये कम पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग आप कहते हैं कि ये शॉप सिटी बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जितनी शॉप्स हैं वो सारी की सारी लगने वाली है। शॉप तैयार नहीं होती, रेंट पे पहले लग जाती है। कुछ हमारी मैनेजमेंट की तरफ से कुछ जगहों पे मेरे नज़र के मुताबिक शायद कुछ कमियां हैं, जैसे डी ब्लॉक यानी पीएसओ पंप के साथ जो शॉप्स बनाई है, अगर सेंटर वाली शॉप ना होती तो ये बहुत अच्छी लोकेलिटी बन जाती, यानी कि आपकी पार्किंग बन जाती। इस तरह एच ब्लॉक के अंदर भी अगर ये फ्रंट वाला शॉप्स ना होती, बैक साइड वाली शॉप्स बड़ी हो जाती, बस यानी वो जो बन गई है वो बन गई है। लेकिन अगर फ्यूचर में भी देखा जाए तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा वो है पार्किंग का। जितने भी प्लाजे बन रहे हैं उनके अंदर पार्किंग नहीं दी जा रही और पार्किंग अवेलेबल नहीं है। अगर आप जी ब्लॉक की बात करूं, जो नए कमर्शियल्स आ रहे हैं उनमें पार्किंग अवेलेबल ही नहीं है। सेंटर में एक रोड है और बस उसके बाद कुछ भी नहीं है, पार्किंग अवेलेबल नहीं है। इसी तरह बाकी जगहों पे जाएं, लेकिन ये जो बिजनेस स्क्वायर है जो एच ब्लॉक वाला है वहाँ पे पार्किंग मौजूद है, तो उस प्लाजे की जो है वर्थ अच्छी नजर आती है आने वाले वक्त में। इसी तरह अगर आप शेरावाला चौक में अगर आप देखें तो लैंडमार्क का जो प्रोजेक्ट है उन्होंने अपने अपार्टमेंट्स के लिए बेसमेंट में पार्किंग दी है, तो ये मेरा ख्याल है आर्किड के बाद सेकंड प्रोजेक्ट होगा जिसकी बेसमेंट में पार्किंग मौजूद होगी और फ्रंट पे पार्किंग भी अच्छी खासी वहाँ पे मौजूद होगी। इस तरह अगर आप यहाँ पे जी ब्लॉक में देखें तो इन प्लाजों की एक तो साइजेस 4 4 मरला है, छोटे प्लाजे, तो छोटे प्लाजों की जो शॉप्स है वो भी छोटी छोटी होती हैं, तो उसके अंदर कोई वैरायटी लाने का चांस कम है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो डेवलपर हैं वो अच्छे हैं और प्लानिंग करके चलते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो इसके अंदर जो है वो वैरायटी लेके आएंगे और फ्रंट एलिवेशन बहुत अच्छा है इनका। उम्मीद है कि इसके अंदर जो पार्किंग का इशू है वो ज़रूर जो है रिजॉल्व होगा और साइजेस अच्छे होंगे तो उसके अंदर इंशाल्लाह इन्वेस्टर्स आएंगे। तो सेकंड बात, अगर आप इस आबादी को देखें तो इस वक्त जो हमारे पास करंट जो कंस्ट्रक्शन के हाउसेज हैं वो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा हमारे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। 10,000 का मतलब ये है कि आपकी जो कमोपेश आबादी है वो तकरीबन 20,000 आपकी कमोपेश आबादी है, और 20,000 के लिए जो भी आपकी कमर्शियल जोन है ये बड़े कम है। इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है और होना चाहिए। अभी जो 3 कमर्शियल स्टार्ट हो रहे हैं, एक लैंडमार्क, एक सिडनी हॉक्स और एक A फॉर यू, आई थिंक सो A फॉर यू अच्छा प्रोजेक्ट है। A फॉर यू इसकी एलिवेशन भी जो भी नजर नहीं आ रही, लेकिन इसकी जो लोकेशन है ये 2 साइडेड कॉर्नर है, ये अच्छा है। जो हमारे पास सिडनी हॉक्स है उसके भी डेवलपर अच्छे हैं जुनेद साहब, होपफुली जिस तरह उन्होंने पहले परफॉर्म किया है इंशाल्लाह इसमें भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छी सोच के मालिक हैं और उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन इन सारे प्रोजेक्ट्स के अगर हम लोकेशन के हवाले से बात करें तो लैंडमार्क का मेरा ख्याल है कंपटीशन नहीं किया जा सकता, उसकी एक अपनी वर्थ है, वो हाई राइज बिल्डिंग का उसका कंपैरिजन दूसरे ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ नहीं किया जा सकता। उस प्रोजेक्ट की जो वर्थ है वो डिफरेंट है, उसकी जो एलिवेशन है वो इस एरिया में उस जैसी एलिवेशन कोई नहीं है। पार्किंग अच्छी दे रहे हैं, एलिवेशन अच्छी है, उसके बाद उसका जो
वेंटिलेशन का प्रोसेस है, टू साइड कॉर्नर है, फ्रंट बहुत कर्व में है, बहुत ज़बरदस्त उसका है। इसके अलावा जेके हाइट्स बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वो भी अच्छा है। अमीर मॉल आपने स्टार्टिंग में देखा है, अच्छा प्रोजेक्ट है। अमीर हाइट्स आ रही हैं। इसके अलावा आपने पुराने प्रोजेक्ट्स में देखा होगा शहजाद साहब का पार्ट नंबर 1, 2, 3, वो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक प्रोजेक्ट्स कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे एक वर्थ है। और जो कमी मैं यहाँ डिस्कस करूँगा कि अपार्टमेंट्स की कंप्लीशन काफ़ी प्रॉब्लम है। मुझे इस एरिया में सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट लगा वो सिटी ट्रेड सेंटर है, जिसकी अपार्टमेंट्स कंप्लीट है। अगर ये तमाम लोग अपार्टमेंट्स भी कंप्लीट करें और अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन की तरफ लेके जाएं, बाज़ लोगों ने आधे में प्रोजेक्ट छोड़ दिया है, उससे इन्वेस्टर्स डिसार्ड हैं। आप एल ब्लॉक के सामने जाएं तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को आधा छोड़ा, फिर कोई प्रोजेक्ट्स बिक गए और उनको बाद में रीलॉन्चिंग की गई कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन वो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। एलिट टावर बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है, ये पहले भी आया था, फिर कुछ वजूहात की बिना पर पेंडिंग किया गया, अब दोबारा से लॉन्च हुआ है और अब माशाल्लाह इसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट है। होपफुली इसको जल्दी तामीर किया जाएगा ताकि लोगों के जहन में, जो इन्वेस्टर के जहन में खदशात हैं, वो दूर हों। तो इस तरह हमें कमर्शियल्स की ज़रूरत है। न्यू सिटी के अंदर जितने ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी होगी, उतना ही हमारे रेजिडेंट्स को भी फ़ायदा होगा और हमारे इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि न्यू सिटी एक क्लोज गेटेड कम्युनिटी तो है नहीं, इसमें पब्लिक का आना जाना है, बाहर से लोग आते हैं, वो शॉप्स खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो जितने ज़्यादा बिजनेसेस होंगे, आप इस बात को समझें कि आप अपने एक घर के अंदर रहते हुए, मैं और आप बार बार ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स हैं, जितनी ज़्यादा शॉप्स होंगी, जितने ज़्यादा कमर्शियल्स होंगे, उतना ज़्यादा एक्टिविटी होगी, उतनी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी होगी और उससे ही हमारे माशरे को फ़ायदा होगा। एक शॉप जो है वो 2 से 3 बंदों को जॉब देती है। ऑलरेडी आपके पास जॉब्स की कमी है, तो एक शॉप 2 से 3 बंदों को अकोमोडेट करती है, उसका घर चलता है, उसका रोजगार चलता है। आप इस चीज़ को भी ज़हन में रखा करें। ये नहीं है कि मेरी नौकरी लगी हुई है, मेरा बिजनेस चल रहा है तो मुझे फ़ायदा है, इसलिए जी यहाँ कमर्शियल दुकानें नहीं होनी चाहिए था। लेकिन ये भी नहीं है कि हर जगह दुकान बन जाए। कुछ जगहों पे मुझे उम्मीद है कि नियर फ्यूचर में वहाँ पे अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट्स आएंगे। और न्यू सिटी टीएमए के रूल्स को फॉलो करती है। टीएमए जो है वो एक ख़ास रेशो रेजिडेंशियल और कमर्शियल को इग्नोर नहीं करने देती, वो अपने रूल को फॉलो करवाती है। इसलिए जितने भी हमारे कमर्शियल्स हैं, ये उस रूल के मुताबिक बनाए गए हैं। आप टीएमए के रूल को स्टडी करें तो आपको आइडिया हो जाता है कि जितनी रेजिडेंशियल आबादी है और जितने हमारे कमर्शियल जोन बने हुए हैं, उसकी रेशो बिल्कुल ज़बरदस्त है। ठीक है, किसी किस्म का कोई वायलेशन नहीं है। अगर आप मेरे साथ P17 और उसी तो उन्होंने कमर्शियल छोटे छोटे स्मॉल कमर्शियल दिए हुए हैं, इसलिए वो हमें बहुत बड़े नहीं नजर आते। लेकिन अगर आप उनके मेन बुलेवार्ड दोनों देखें तो सारे के सारे कमर्शियल हैं, तो उनको आप इसी तरह आप फैसले में देखें, एक आबादी भी नहीं है, अभी चंद घर बने हैं, लेकिन कमर्शियल सबसे ज्यादा बने हैं। तो कमर्शियल जब भी किसी सोसाइटी में बनते हैं तो ये उस चीज की निशानी होती है कि वो सोसाइटी कामयाब है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।